यहाँ कौन सा युग चल रहा है गौरी गोपाल में? यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ कथा है, जहाँ सत्संग है, जहाँ कीर्तन है, जहाँ भगवत चर्चा है, वहाँ कलयुग का क्या काम है? वहाँ कलयुग क्या करेगा? इसलिए यहाँ कलयुग नहीं है। जहाँ एसी चल रही है वहाँ गर्मी है? बोलो। जैसे एसी के प्रभाव से गर्मी का प्रभाव समाप्त हो जाता है, हो जाता है। गर्मी का कोई प्रभाव नहीं है वहाँ जहाँ एसी है। गर्मियों में भी आदमी कंबल ओढ़ के सोता है एसी यदि चालू है तो। जैसे एसी के चलाने के बाद गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, ऐसे ही जहाँ कथा कीर्तन का प्रभाव होता है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। वहाँ कलयुग क्या करेगा? कलयुग वहाँ काम करता है कहाँ? सुनो, कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम। जहाँ कलयुग है द्यूतम, जुआ। कहाँ है कलयुग? जहाँ जुआ हो रहा है वहाँ कलयुग है। जहाँ पानम शराब चल रही है वहाँ कलयुग है। आप लोग शराब पीते हो मैया? हाँ मैया, आप पीते हो शराब? लाल मैया नहीं पीती हो? आजकल तो महिलाएं भी पीती हैं, पुरुषों से ज्यादा शराब मस्त पीती रहती है। बड़े बड़े शहरों की महिलाएं आप देखो शराब पी रही हैं। आप मैया पीती हो शराब? द्यूतम, जहां शराब है वहां कलयुग है। शराब यदि आप पीते हो भैया? बिल्कुल नहीं। और आप लोग पीते हो शराब? कभी कभी? आप जी सफेद शर्ट वाले पीते हो शराब? अरे पीते हो तुम। बताओ आखिरी बार कब पिए थे? हैं? 3-4 महीने? तब से नहीं पिए? 3-4 महीने पहले पिए थे। चलो अच्छा, बता तो रहे हो कम से कम। तो शराब पीना अच्छा है? शादी ब्याह हो गई? कहाँ पत्नी? क्या है मैया, तुम मना नहीं करती हो फिर भी पीते हैं? अब नहीं पीना भैया। शराब पीना मतलब कलयुग को बुलाना। कलयुग आएगा तो सर्वनाश कराएगा। जहां कलयुग है वहीं तो सत्यानाश है। इन सब चीजों से भगवान बचाएं। शराब ना पीना। शराब पी करके कितने बर्बाद हो गए, कितनी उंगलियों में क्या क्या गिनूं। आप लोग पीते हो शराब? चश्मा वाली भैया नहीं? और आप लोग शराब नहीं पीते? बच्चे बच्चे तो नहीं पीते शराब अब? भैया आप लोग भी नहीं पीती हो? अच्छे हैं। शराब वही पीता है जो अपना नाश करना चाहे। जिसे अपना सत्यानाश कराना है वो शराब पिए। क्योंकि शराब पीना मतलब सर्वनाश को निमंत्रण देना। सर्वनाश भैया आओ, करो सर्वनाश। शराब पीकर ही सारा पाप होता है। आजकल जितने बलात्कार भये, आज रिकॉर्ड है देख लेना उठाकर, जितने भी बलात्कार भये सारे बलात्कार बलात्कारियों ने शराब के नशे में किए। हाँ या ना? जितने मर्डर होते हैं अधिकांश मर्डर शराब के नशे में होते हैं। जितने भी गलत काम होते हैं सारे शराब के नशे में होते हैं। आदमी शराब पीता है फिर आप आंखों बैठता है। सारे जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, सड़क दुर्घटनाएं जितनी हो रही हैं, केवल शराब पीकर गाड़ी चलाने से 99% सड़क दुर्घटना शराबी ड्राइवर के कारण होती है। ये बात सही है कि गलत है? मोबाइल वाले दादाजी बात सही है? क्या सही है? शराब पीने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। निर्दोष बेचारा पिस जाता है। आपकी गलती नहीं थी पर शराबी ड्राइवर आया और उसने नुकसान कर दिया। अब बसों की दुर्घटनाएं होती हैं। यात्री बैठे हैं 50 और ड्राइवर शराब पी के बस चला रहा है तो 50 लोगों की जिंदगी खतरे में। तो कुल मिला के जान से हाथ धोना पड़ता है शराब के चक्कर में। और बॉलीवुड शराब का बहुत बड़ा प्रशंसक है। शराब पहले इतनी शराब नहीं बिकती थी, ना इतनी शराब लोग पीते थे, पर बॉलीवुड ने शराब को खूब धड़ल्ले से बेचा। बॉलीवुड पिक्चर बनाने वाले, हीरो हीरोइन पिक्चर बनाने वाले नहीं शराब पीते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इन्होंने पिला पिला के शराब गम भूल जाएगा ये कह कह के सबको पिलाना शुरू कर दिया। गम तो भूला नहीं और घर द्वार सब बम हो गया, बिक गया घर द्वार। पत्नी का मंगलसूत्र बिक गया। बॉलीवुड ने पिक्चरें बनाई,
कोई भी मूवी ऐसी शायद हो जिसमें शराब पीने का सीन ना हो। सारी मूवियों में शराब पीने का सीन। क्या है ये शराब का प्रचार ही तो कर रहे हैं इनडायरेक्ट। और बच्चे सब बिगड़ गए कि यार वो पीता है, इतना बड़ा हीरो पीता है तो हम काहे ना पिए। पिया नाश हो गया। क्यों? तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम, स्त्रिया। कलयुग तीसरी जगह कहां रहता है? स्त्री चरित्रहीनता। जहां स्त्री पर पुरुष, वहां कलयुग। कहां कलयुग? जब आपका मन पराई औरत में जाने लग जाए, पराए मर्द में जाने लग जाए, समझ लो तुम्हारी खोपड़ी में कलयुग महाराज बैठे। जल्दी सत्संग करके भगवान में मन लगा के मन पवित्र करो, वरना ये कलयुग तुम्हारा नाश करेगा। जैसे रावण की खोपड़ी में कलयुग बैठ गया। अब आप कहोगे रावण तो त्रेता में था, वहां कलयुग क्या? अरे कलयुग चारों युग में होता है। सुनो, ये चारों युग आजकल लोग समझते नहीं कुछ, उनको लगता कलयुग चल रहा है। अरे कलयुग नहीं चल रहा है ये। सुनो, जब आपके मन में पवित्र विचार हैं, आप पवित्र भाव में हो, तो आप कलयुग में थोड़ी हो। आप सतयुग में हो, त्रेता में हो और द्वापर में हो। चार चीजें हैं। सवेरे 10 बजे तक सतयुग चलता है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक त्रेता युग चलता है, फिर 4 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक द्वापर युग चलता है, फिर रात्रि के 8 बजे से लेकर पूरी रात कलयुग चलता है। इसको इस तरीके से समझो। जब हृदय में धर्म जागता है, धर्म क्या जागा? जब आपके मन में धर्म की भावना जागी तो आप सतयुग में चले गए। जब आपके अंदर कर्म करने की भावना जागी कि मैं काम करूं, तो त्रेता में चले गए आप। जब आपके अंदर प्रेम जागा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, परिवार के लिए, तो आप द्वापर में चले गए। क्योंकि प्रेम के स्वरूप कृष्ण है और कृष्ण द्वापर में आए। और प्रेम, आदमी अपने बच्चों से प्रेम कब करता है ज्यादा? शाम के समय, चलो मेला घुमा के लाएं। शाम के समय चलो, पत्नी के साथ बैठे ठिठोली कर रहे हैं, तो शाम के समय प्रेम माता से, पिता से। आदमी काम धाम करके शाम को आता है, शाम को परिवार के साथ समय बिताता है, वो प्रेम का समय है। तो द्वापर चलता है। जब आप बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, वो द्वापर युग में है। बोलो, जब आप अपनी पत्नी से प्रेम कर रहे हैं, वो आप द्वापर युग में है। लेकिन जब आपके अंदर काम वासना आती है, फिर वो कलयुग में आप चले जाते हैं। तो जब धर्म आया तो सतयुग, कर्म आया तो त्रेता, प्रेम आया तो द्वापर, और काम वासना आई तो कलयुग। तो रावण के अंदर काम वासना आ गई। रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट ना होकर औरों को देखता है, तो रावण के सिर पे कलयुग आ गया। मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए कहता हूं, तुम भी पराई औरत से बचना। रावण का सर्वनाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो? पराई औरत के चक्कर में पड़ा, देखो कोई रोने वाला नहीं बचा। अपना नाश करना है तो पराई औरत के चक्कर में पड़ो। आप लोग पड़े तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों नहीं? पड़ोसन को तो नहीं ताकते? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, गाते तो नहीं हो? पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़ना, और पराए मर्द के, पराए पुरुष के चक्कर में ना पड़ना, वरना सूपनखा बन गई स्त्री। पराए चक्कर में पड़ के नहीं, नाक वान कटवा लिया। ये दोनों के लिए बुराई है। स्त्री और पुरुष दोनों बचें पर से। पर मतलब पर स्त्री, पर पुरुष, है ना? राम कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा कैसी है? हम अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखें। जब विवाह होता है आपके, तो स्त्री 7 वचन मांगती है पुरुष से, मांगती है। उन 7 वचन में पत्नी एक वचन ये भी तो कहती है कि आज के बाद हमारे अतिरिक्त आप किसी स्त्री को देखेंगे, आपसे बड़ी है तो आप माँ के रूप में देखेंगे, आपके बराबर की है तो आप उसे बहन के रूप में देखेंगे, और आपसे छोटी है तो आप उसे पुत्री के, बेटी के भाव से देखेंगे। यही तो 7 वचन में पत्नी मांगती है अपने पति से कि आप हमारे सिवा, अब हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारे सिवा आप किसी नारी को स्त्री भाव से ना देखेंगे, माँ, बहन और बेटी के भाव से तो आप देखेंगे। यही तो मांगती है। आज से आप किसी पराई नारी की ओर ना देखेंगे। लेकिन कहां स्त्री की बात पुरुष मानता है? यदि स्त्री की बात ही पुरुष मान ले तो भी पुरुष का कल्याण हो जाए। वो 7 वचन सुन लो।
उन 7 वचन में स्त्री ये भी कहती है अपने पति से, क्यों भैया, तुम महिलाओं को अपने अपने 7 वचन याद कर लेना चाहिए। स्त्री 7 वचन जब मंडप के नीचे पति से कहती है तो पत्नी ये भी तो कहती है कि सबके सामने यदि मेरी गलती है, माना कि मैंने कोई गलती की, माना कि पत्नी ने कोई गलती की, तो पत्नी की गलती भले है पर पुरुष को सबके सामने, उसकी सहेलियों के सामने या परिवार के अन्य सदस्यों के सामने कभी अपनी पत्नी को डांटना नहीं चाहिए। डांटना है तो अकेले में डांटो, समझाना है अकेले में समझाओ, भले गलती है पर 4 लोगों के बीच में आप अपनी पत्नी को अपमानित ना करें। उसकी सखियों के साथ, उसकी सहेलियों के साथ, उसके या आपके ही अपने परिवारी सदस्य बैठे और आपने भरी सभा में अपनी पत्नी को डांट दिया, ये गलत है। 7 वचन में एक वचन ये भी होता है नारी का, वो अपने पति से कहती है कि हमें ये वचन दो कि आप कोई भी निर्णय लोगे हमसे पूछ करके लोगे, मतलब हम आज से इस घर में बराबर की भागीदारी रखती हैं, 50-50 हैं पति और पति दोनों। हाँ क्या कह रहे हो, सताए हो लगता है तुम पत्नी से। अच्छा पत्नी डांटती है आपको 4 लोगों में? नहीं, पत्नी तो ऐसा नहीं करती कि पति को डांटने लग जाए। कहां आपकी पत्नी? कौन, गुलाबी मैया? ये तो आप नहीं डांटती हो? नहीं, ये तो नहीं डांट सकती 4 लोगों में, पर आप ना डांटा करो 4 लोगों में। तुम डांटते हो, तुम ही डांटते हो, तुम ही यहां बोल रहे हो। डांटना भी तुम्हें ही है और बोलना भी तुम्हें ही है, हद कर दी आपने। 4 लोगों के बीच में पत्नी का अपमान ना किया करो, क्योंकि पत्नी आपकी अर्धांगिनी है, उसका अपमान आपका ही अपमान माना जाएगा। हम पत्नी का सम्मान करेंगे तो हमारे आसपास के जो और लोग हैं परिवारी, वो भी हमारी पत्नी का आदर करेंगे। हम ही पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। और ये 7 वचन में एक वचन है। पत्नी ने पहले वचन लिया था, फिर कहा था कि आप वचन मानो तो मैं आपकी वामांगनी बनूं, तो मैं आपकी अर्धांगनी बनूं, वरना नहीं बनूं। तो आपने बोला यस, तब फिर आप काहे मुकर रहे हो? स्त्री का एक वचन ये भी होता है 7 वचन में कि वह अपने पति से कहती है कि हमें कोई भी काम करो, प्लॉट लो, प्लॉट बेचो, जमीन लो, जमीन बेचो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, एक बार पत्नी से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? पत्नियों को भी पति को बेस्ट, परफेक्ट, अच्छी सलाह देनी चाहिए। और आजकल आदमी ना पत्नी से कुछ नहीं पूछता, पूछना चाहिए। आजकल का आदमी पत्नी को केवल पांव की जूती समझता है, तुम तो हमारे पांव की जूती हो बस। एक जो पत्नी और पति जो साथ में जो बराबर की बराबरी है ना, वो दिखाई नहीं पड़ती अभी समाज में कुछ जगह। पर पत्नी से पूछना चाहिए, जब भी कोई निर्णय लो तो पति पत्नी बैठो, डिस्कस करो, तुम क्या कहती हो इसमें, और हो सकता है कोई और अच्छा विचार मिल जाए पत्नी का। हमारे यहाँ स्त्रियां भी बहुत बुद्धिजीवी होती हैं, स्त्रियों के पास बहुत दिमाग होता है, समझ होती है, विचार होता है, लेकिन पुरुष उसके विचार को बहुत छोटा मानता है कि यार तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। लेकिन कई बार बुद्धि स्त्री की पुरुष से ज्यादा कामयाब होती है। इसलिए स्त्री बुद्धिमान ना होती तो सारे डिपार्टमेंट भगवान स्त्री को काहे देते? पैसे का पूरा कार्य लक्ष्मी जी को दे रखा, लक्ष्मी माता। खाद्य पदार्थ पूरा अन्नपूर्णा को, अन्नपूर्णा माता। विद्या चाहिए तो सरस्वती माता, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता। आदमी के पास बचा क्या था? वही तो तांडव कर रहा है आदमी। सब स्त्रियों के हाथ में है पूरा पावर। नहीं, विद्या की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी दुर्गा, खाने पीने की देवी अन्नपूर्णा, है ना? पानी गंगा के पास, यमुना के पास। तुम्हारे पास बचा क्या? बोलो। सारी नदियां माता हैं। समुद्र देवता है, समुद्र के पास खारा है, जाओ। नदियां तो गंगा है, मीठा तो स्त्रियों के पास है। इसलिए हमारे यहां स्त्री को आगे रखा है। स्त्री पहले, पुरुष बाद में। सीता राम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, ठीक है? स्त्री आगे है कि पीछे है? क्यों भैया?
ये भैया बताएं, सताए हुए आगे हैं कि पीछे हैं? फिर तो आप भी अपनी स्त्री को आगे ही रखिएगा। सलाह लेते हो पत्नी से कि नहीं? अरे माता पिता की अभी हम बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी हम पत्नी की कर रहे हैं। यार तुम बहुत आगे आगे भागते हो। नहीं, माँ बाप की सेवा तो प्रथम है, माँ बाप की तो प्रथम करना है। पत्नी कहती है कि माँ बाप को छोड़ दो, तो पत्नी की ये बात बिल्कुल नहीं माननी है। और तुम यहीं लड़ लो। जब यहां लड़ने का तुम्हारे इतना मूड है तो घर में पता नहीं क्या करते होगे। दिन भर तुम मारते ही रहते होगे पत्नी को। लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। पत्नी को इतना सताते हो, बताओ। पत्नी को कुछ नहीं बोलने दे, तू चुप रह, हम बोलेंगे सब। हाँ, अरे मजाक कर रहे हैं दादाजी, परेशान ना होइए। कथा में ये आनंद है अपना, इसी बहाने ये सब सीखेंगे। पत्नी का सम्मान सारे सज्जन पुरुष को करना चाहिए। पत्नी की इज्जत करना चाहिए, पत्नी का आदर करना चाहिए। और बहू को अर्थात पत्नी को भी। अच्छा सुनो, पत्नी एक वचन ये भी मांगती है कि आप हमारे माता पिता का आदर करेंगे। और जब पुरुष 5 वचन मांगता है स्त्री से, तो पुरुष का एक वचन ये है कि एक पुरुष कहता है अपनी पत्नी से कि सुनो, हम तुमसे तब विवाह करेंगे जब तुम अपने माता पिता की तरह ही हमारे माता पिता का सम्मान करोगी, सेवा करोगी। ये भी पुरुष का एक वचन है। तो हम पत्नी के 7 वचन मानते हैं, तो पत्नी भी हमारे 5 वचन मानती है, जैसे 7-5 वचन कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? तो पुरुष का भी तो वचन मानती है, और मानना चाहिए, धर्म है कि हम आपके माँ बाप की सेवा करें, हम पत्नी के माँ बाप का सम्मान करें। तो पत्नी को चाहिए कि वो हमारे माँ बाप का सम्मान करें। पति का एक वचन ये भी है पत्नी को कि हमारी आज्ञा के बिना, हमसे पूछे बिना तुम्हें कहीं जाना नहीं है। ये भी एक वचन है पति का। पति बोल रहा है, अब सुनो, तुम्हारी 7 बात हमने मानी, पर हमारी तुम 5 बातें मानो। उन 5 बातों में एक बात यह है कि आप हमारे माँ बाप का खूब सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगी। पत्नी स्वीकार करती है कि आपके माता पिता अब हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता तो भगवान है, उससे तो कोई नकार ही नहीं सकता, ना पत्नी नकारे ना पति नकारे। इसलिए माता पिता तो भगवान है सबके लिए। क्या है माता पिता? तो आप अपने माँ बाप की सेवा करती हो, सास ससुर की? सही पूछेंगे हम सास ससुर से, सेवा करती हैं? पति की भी सेवा, पति के पांव दबाती हैं? पति के चरण दबाया करो।